राधे राधे आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन क्या होता है। देखो, कन्फेशन मीन्स स्टेटमेंट बाय एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट। क्या होता है कन्फेशन का मतलब? स्टेटमेंट बाय एक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट। यानी एक्यूज ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसमें उसने अपने गिल्ट को एडमिट किया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कन्फेशन। जैसे सपोज करके चलो, ए पे चार्ज लगाया है कि ए ने बी को पानी में डुबो के मार दिया। अब अगर ए ये कह दे कि हाँ मैंने बी को पानी में डुबो के मार दिया है, दैट इज अगर ए अपने गिल्ट को एडमिट कर ले तो ये क्या हो जाएगा? फिर कन्फेशन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आर को चार्ज किया गया है कि आर ने अपनी वाइफ एंड डॉटर का मर्डर किया है। ठीक है, आर पे चार्ज लगा है कि आर ने अपनी वाइफ और डॉटर का मर्डर किया है। अब अगर आर ये स्टेटमेंट दे दे कि हाँ मैंने अपनी वाइफ और डॉटर का मर्डर किया है, तो ये क्या है? फिर कन्फेशन है। ठीक है, तो कन्फेशन क्या है? स्टेटमेंट जो एक्यूज देता है जिसमें वो अपने गिल्ट को एडमिट करता है। दैट इज यस आई हैव कमिटेड दिस क्राइम या यस आई हैव डन दिस ऑफेंस। ठीक है, तो देखो अब ये जो कन्फेशन है ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिशन है। कन्फेशन क्या है? एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिशन है। क्यों? बिकॉज एडमिट तो वो पर्सन यहां भी करता है, पर चूंकि यहां एक्यूज अपने गिल्ट को एडमिट करता है इसलिए हम इसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिशन बोलते हैं। ठीक है, एक्यूज ने एडमिशन तो यहां भी किया, लेकिन सिंस उसने यहां पर अपने गिल्ट को एडमिट किया है इसलिए हम कन्फेशन को क्या बोलते हैं? कि कन्फेशन इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिशन। जैसे आर ने कहा कि मैंने ही अपनी वाइफ और डॉटर को मारा है, तो बेसिकली है तो ये एडमिशन ही। कर तो आर यहां भी एडमिशन ही रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक क्यों है? बिकॉज यहां वो अपने गिल्ट को, ये अपने क्राइम को एडमिट कर रहा है। ठीक है, thus we can say confession is acceptance or admission of guilt. All right? अच्छा, कन्फेशन को पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहां डिफाइन किया गया है? बताना जरा मेरे को। कन्फेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर किस सेक्शन में डिफाइन किया है? तो आप याद रखना, पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कन्फेशन को कहीं भी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो जो एडमिशन की डेफिनेशन है जो सेक्शन 17 में दी हुई है वही कन्फेशन पर भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है ना। दस कन्फेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कन्फेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन चार्ज विद क्राइम सजेस्टिंग एन इन्फरेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, and that statement can be in either form, oral, written or in electronic form. ठीक है, जैसे कि फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने बी को मारा है। ए ने कन्फेशन कर दिया कि मैंने ही बी को मारा है, तो ये क्या कर रहा है? इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहा है, किसको लेकर? फैक्ट इन इशू को लेकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बोला एवरी एडमिशन इज नॉट ए कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जब भी कोई पर्सन एडमिशन करेगा उसमें वो अपने गिल्ट को ही एडमिट करेगा या कन्फेशन ही करेगा। ठीक है ना। लेकिन हर कन्फेशन अपने आप में एडमिशन है। क्यों? बिकॉज कन्फेशन है तो बेसिकली एडमिशन ही, और चूंकि पर्सन इसमें अपने गिल्ट को एडमिट करता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कि कन्फेशन इज एन स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एवरी एडमिशन इज नॉट ए कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, याद रखना। देखो अब हम इसी चीज को कि एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्ड कन्फेशन है इट अपीयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन सेक्शन 24। ठीक है, और जो सेक्शन 24 है वो किस एरिया में कमन होता है?
सेक्शन 17 से 31 में। जो सेक्शन 24 है वो 17 से 31 के एरिया में गवर्न होता है ना, एडमिशन के एरिया में। तो कन्फेशन कहां पर आ रहा है? एडमिशन के हेडिंग में आ रहा है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो कन्फेशन है वो एडमिशन का ही एक स्पीसीज है। ठीक है, यानी इससे भी हम ये कह सकते हैं कि एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन बट एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन। डायग्रामेटिक वे से समझ लेते हैं इसको। जीनस, स्पीसीज, तो ये क्या हो गया? कन्फेशन, और ये क्या होगा? एडमिशन। एडमिशन कहां से कहां गिवन है? 17 से 31 में, जबकि कन्फेशन कहां से कहां गिवन है? 24 से 30 में। तो जो कन्फेशन पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है? एडमिशन के एरिया के अंदर आ रहा है ना, 17 से 31 में। इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि ऑल कन्फेशन आर एडमिशन बट नॉट वाइसी वर्सा। ओके, क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये हेल्ड किया कि कन्फेशन को हाईली रिलायबल माना जाता है बिकॉज कोई भी पर्सन अपने द्वारा किए गए क्राइम को एडमिट नहीं करता जब तक उसकी खुद की जो कंसाइंस होती है उसको सच बोलने के लिए कंपेल ना कर दे। यानी अनलेस ही इज प्रॉम्प्टेड बाय हिज कंसाइंस टू टेल द ट्रूथ, तब तक वो बंदा जो है सच नहीं बोलता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्फेशन को हम हाईली रिलायबल मानते हैं। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन, यानी कन्फेशन को कब एडमिसिबल किया जाएगा। कन्फेशन को एडमिसिबल करने के लिए वेरी फर्स्ट थिंग टू बी प्रूव्ड इज कन्फेशन मस्ट बी वॉलेंटरली, दैट इज इट मस्ट नॉट कॉज बाय एनी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। सेकेंड थिंग इज कन्फेशन ट्रूथफुल होना चाहिए, दैट इज कन्फेशन सच्चा होना चाहिए। थर्ड थिंग इज कन्फेशन जो होना चाहिए वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी क्या है कन्फेशन के? कि एक तो कन्फेशन वॉलेंटरली हो, दूसरा कन्फेशन जो होना चाहिए वो सच्चा होना चाहिए, और तीसरा कन्फेशन जो होना चाहिए वो ट्रस्टवर्दी यानी भरोसे के लायक होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। आप एक बात याद रखना, एडमिशन एंड कन्फेशन क्या है? बेसिकली स्टेटमेंट है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि सभी कन्फेशन एडमिशन होते हैं। ये पढ़ा था ना कि सभी कन्फेशन एडमिशन होते हैं बट सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं होते। तो पीटी में अक्सर एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, एडमिशन और कन्फेशन को लेकर। तो देखो इसको हम डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। स्टेटमेंट जीनस हो गई, एडमिशन स्पीसीज हो गई, और जो कन्फेशन होगी वो सब स्पीसीज हो जाएगी। इसको आप कब कंसीडर करोगे? जब पीटी में इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा जिसमें स्टेटमेंट, एडमिशन और कन्फेशन तीनों पहलू दे रखे। ठीक है, लेकिन अगर पीटी में खाली दो स्टेटमेंट दे रखी है एडमिशन और कन्फेशन को लेकर, तो आपको क्या मार्क करना है कि जो एडमिशन होती है वो जीनस होती है और जो स्पीसीज होते हैं वो कन्फेशन होते हैं। ठीक है ना? देखो अब हम एडमिशन और कन्फेशन के बीच में डिफरेंशिएट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू केस। इस केस को और कौन से नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट अटैक केस। वेरी इंपॉर्टेंट केस। जनरली मेंस के एग्जाम में एडमिशन और कन्फेशन को लेकर एक 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकली, तो आपको ये केस जरूर लिख के आना है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अंतर है दोनों में। देखो मैंने यहां पर ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैं थ्योरेटिकली प्रोनाउंस करूंगा, आप बस उनको समझ लेना। हल्की हल्की मैंने यहां हिंट दे दी है। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन यानी कि जैसे ए सेड कि मैंने अपनी वाइफ और डॉटर को मार दिया है, यानी हियर ही इज एडमिटिंग हिज गिल्ट। और एडमिशन यानी कि अगर ए यहां पर ये कहता कि माई वाइफ एंड डॉटर आर नो मोर,
तो ये क्या हो जाता, फिर एडमिशन हो जाता। ठीक है। टर्म एडमिशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन जो कन्फेशन है वो कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा। एडमिशन जनरली सिविल केसेस में किए जाते हैं, बट कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में किए जाते हैं। एडमिशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स जो सेक्शन 18, 19, 20 में गिवन है, जैसे कि एजेंट, बट कन्फेशन केवल एक्यूज ही करता है। ठीक है। फोर्थ क्या बोला, एडमिशन कंक्लूसिव नहीं होते बट मियरली ऑपरेट एज एस्टोपल, वेयर एज कन्फेशन अगर वॉलेंटरी है और ट्रूथफुल है देन इट मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव। फिफ्थ, कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। जो कन्फेशन होता है वो हमेशा उस पर्सन के अगेंस्ट में जाता है जिस पर्सन ने उस कन्फेशन को किया है, बट एडमिशन मेकर के फेवर में भी यूज किया जा सकता है। कब, एक्सेप्शन गिवन इन सेक्शन 21। जब हम सेक्शन 21 डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ, इन केस ऑफ एडमिशन स्टेटमेंट ऑफ को प्लेंटिफ और दोज ऑफ को डिफेंडेंट आर नो एविडेंस अगेंस्ट द अदर्स, whereas confession of an accused person can be taken into consideration against all his co-accused who are being tried with him for the same offense. Section 30. Next, every admission is not confession but every confession is an admission. Next, admission में क्या होता है, आप किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हो जो इन्फ्लुएंस सजेस्ट करता है किसी फैक्ट एंड इश्यू को लेकर या फिर रेलेवेंट फैक्ट को लेकर। लेकिन कन्फेशन में या तो आप ऑफेंस के टर्म्स को एडमिट करते हो, यानी ईदर एडमिट द टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन मेड टू एनी पर्सन, जैसे कि पीओ को किया, मजिस्ट्रेट को किया, फ्रेंड को किया, रिलेटिव को किया, सब के सब रेलेवेंट हो जाएंगे, बट कन्फेशन मेड टू पीओ इज नॉट रेलेवेंट। ओके, तो ये कुछ मेजर से डिफरेंसेस है एडमिशन और कन्फेशन के बीच में। लेकिन जो एसिड टेस्ट है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का वो क्या है कि वेयर कन्विक्शन कैन बी मेड ऑन स्टेटमेंट अलोन, दिस इज कन्फेशन। यानी अगर स्टेटमेंट के बेसिस पर ही आप कन्विक्ट कर सकते हो तो वो क्या है, कन्फेशन है। बट वेयर सम सप्लीमेंट्री एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑथराइज कन्विक्शन देन दिस इज कॉल्ड एडमिशन। ऑलराइट, तो ये कुछ अंतर थे हमारे एडमिशन और कन्फेशन के बीच में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।